नमस्कार, आप सभी का साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के नॉर्थ इंडिया हाईटेक कॉटन डेमोस्ट्रेशन के ऊपर स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार कपास के एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट है वो आपको देखने को मिली है। चाहे आप अपने गांव की बात कर लीजिए, अपने तहसील की बात कर लीजिए, अपने ज़िले की बात कर लीजिए या फिर अपने राज्य की बात कर लीजिए, हर एक जगह किसान भाइयों कपास के एरिया के अंदर इस बार आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट है वो देखने को मिली है। और लगातार किसानों का रुझान है वो भी कपास की खेती के अंदर कम होता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों एरिया घटने के पीछे की मुख्य वजह की या किसानों का रुझान कपास की खेती के अंदर घटने की, तो उसके पीछे की अगर जो मुख्य वजह है किसान भाइयों वो रस चूसक कीट भी हैं, जैसे कि सफ़ेद मक्खी, जूं, हरा तेला, उसके साथ साथ गुलाबी सुंडी भी है, टिंडा गलन की भी समस्या है, उखेड़े की भी समस्या है किसान भाइयों। और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो लगातार टेम्परेचर के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, उसके साथ साथ बारिश का एक जो पैटर्न था उसके अंदर जो बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से किसानों का जो खर्चा वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करूं किसान भाइयों पैदावार की, तो वो दिन पे दिन घटती जा रही है। तो यही तमाम वजह है किसान भाइयों में बढ़ता हुआ खर्चा और घटती हुई जो पैदावार है, वही मुख्य वजह है किसान भाइयों के किसानों का जो रुझान है वो कपास की खेती के अंदर घटता जा रहा है। तो इन सभी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भी कैसे कपास का जो किसानों का जो रुझान है वो कपास की खेती के अंदर दोबारा किया जाए, कैसे किसानों का जो खर्चा है वो घटाया जाए, कैसे जो पैदावार है उसको बढ़ाया जाए, इन सभी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों इस सीज़न की शुरुआत के अंदर साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जोधपुर की टीम, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है किसान भाइयों साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, इनकी पूरी टीम ने मिलकर इस बार एक अच्छी प्लानिंग करके भी कैसे जो इशू किसान को आ रहे हैं उनको हमें कैसे मतलब सोल्व करना है, कैसे किसान का खर्चा घटाना है, कैसे पैदावार बढ़ानी है, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों इस बार सिरसा जिले के अंतर्गत आने वाली रानिया तहसील के गिंदड़ा गांव के अंदर 2 एकड़ के अंदर कपास का हाईटेक कॉटन डेमोस्ट्रेशन है वो लगाया गया। इस डेमोस्ट्रेशन लगाने का किसान भाइयों जो मुख्य उद्देश्य तो यही था कि हमें जो इशू किसान को भी आ रहे हैं उनको हमें कैसे जो भी रिसोर्सेज अभी तक उनके पास हैं उन्हीं रिसोर्सेज के द्वारा कैसे उनको हमें सोल्व करना है, कैसे किसान का खर्चा घटाना है, कैसे पैदावार बढ़ानी है। और अगर ये डेमो उनका कामयाब रहता है, सीज़न के शुरुआत में उनकी ये प्लानिंग थी अगर हमारा ये सक्सेसफुल रहा तो आने वाले समय में इसको पूरे उत्तर भारत के अंदर हमें इसको फैलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कपास की हाईटेक खेती करवानी ताकि वो भी अपने खेतों के अंदर कम खर्चे के अंदर ज़्यादा पैदावार है वो ले पाएँ। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की इस डेमो के अंदर क्या क्या चीज़ें की गई थी। अगर इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जाननी है तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर किसान भाइयों एक वीडियो, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के आखिर में डाल दूंगा, तो वो भी आप एक बार देख लेना अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए भी क्या क्या चीज़ें यहाँ की गई है। बड़ा मैं इस वीडियो के अंदर फिर आपको दोबारा बता दूंगा किसान भाइयों। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ क्या क्या चीज़ें की गई है, तो सबसे पहला बात आता है भी सिंचाई के लिए यहाँ क्या किया गया। सिंचाई किसान भाइयों ड्रिप के माध्यम से की गई है पूरे सीजन के अंदर। दूसरी जो बात आती है किसान भाइयों की यहाँ फर्टिलाइजर के अंदर क्या क्या डाला गया है, तो फर्टिलाइजर किसान भाइयों जो हाईली वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है किसान भाइयों वो यहाँ डाले गए हैं। तो ड्रिप के माध्यम से ही फर्टिलाइजर वो है खेतों के अंदर दिए गए हैं पौधों को। उसके बाद में अगर बात करूं किसान भाइयों की यहाँ रस चूसक कीटों को रोकने के लिए क्या गया है, गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए यहाँ क्या किया गया है, तो किसान भाइयों प्रॉपर खेतों की निगरानी की गई है। गुलाबी सुंडी के लिए यहाँ पीबी नोट का यूज है वो किया गया 2 एकड़ के अंदर। उसके साथ साथ फिरोमोन ट्रैप भी लगाए गए थे किसान भाइयों, पूरे सीजन फिरोमोन ट्रैप के माध्यम से पतंगों की निगरानी है वो की गई है। उसके साथ साथ अगर बात करूं किसान भाइयों यहाँ जो बीमारियों की जो समस्या आती है, चाहे जड़ गलन की समस्या है, उखेड़े की समस्या है, टिंडा गलन की समस्या है, तो उसके लिए यहाँ क्या किया गया, तो किसान भाइयों इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ खेतों की प्रॉपर निगरानी है वो की गई है। और राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट करके किसान भाइयों कपास की जो मेरे पीछे आप जो फील्ड देख पा रहे हो इसको बीमारियों से बचाया गया है, रस चूसक कीटों से बचाया गया है किसान भाइयों। और किसी तरह का यहाँ मतलब पूरे सीजन के अंदर ना तो यहाँ ज़्यादा रस चूसक कीट देखने को मिले और ना यहाँ कोई ज़्यादा बीमारियाँ देखने को मिली किसान भाइयों। उसके बाद में बात आ जाती है कि यहाँ क्या कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ऐसा किया गया है, तो किसान भाइयों किसी तरह का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ नहीं किया गया है।
जो भी चीज़ आप अपने खेतों के अंदर यूज़ की सेम वो चीज़ यहाँ यूज़ की गई। चाहे आप कीटनाशक है जो आप यूज़ करते हो, जैसे परफिनो है, आपकी थायोमेथोक्सम है जो टारा के नाम से आती है, ओसिन जो आपकी डाइनोटोफेरॉन के नाम से आती है, या फिर अन्य जैसे आप यूरिया अपने खेतों के अंदर डालते हो, पोटास अपने खेतों के अंदर डालते हो, जो पानी आप नहर का भी पानी यूज़ करते हो अपने कपास के खेतों के अंदर, ट्यूबवेल का पानी आप यूज़ करते हो, सेम वो सब जो तो किसान भाई जो सेम चीज़ आप अपने खेतों के अंदर यूज़ करते हो, सेम की सेम चीज़ें मेरे पीछे जो आप प्लॉट देख पा रहे हो 2 एकड़ का, इसके अंदर यूज है वो की गई है किसान भाइयों। तो ये तो थी भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूरे सीजन के अंदर की गई है। अब बात आ जाती है किसान भाइयों की इसकी आउटकम क्या है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसानों के जानने के लिए। तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे किसान भाइयों। तो अगर मैं किसान भाइयों आउटकम की बात करता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं बिजाई के समय। तो किसान भाइयों 14 मई को इसकी बिजाई की गई थी और भयंकर गर्मी थी किसान भाइयों इस बार पूरे मई के महीने के अंदर। जिन भी किसानों ने 14 मई के आसपास बिजाई की थी उनका मान के चलो भी 60-70% ही कॉटन है वो जर्मिनेट हो पाया था। लगभग 30% की जर्मिनेशन ही नहीं हुई थी पूरे सीजन, ना तो वो उस कॉटन ने हाइट करी ना कुछ और। आपको भी पता, आप भी आपके गांव के अंदर, आपके एरिया के अंदर जब आप जाके देखोगे 14 मई वाला कपास अगर आप देखोगे जिसकी 14 मई को बिजाई की है तो उसकी लगभग हाइट है वो आपको 3 फीट के आसपास देखने को मिलेगी। अगर यहाँ की बात करूँ किसान भाइयों तो यहाँ जर्मिनेशन था वो बहुत अच्छा जर्मिनेशन देखने को मिला। 14 मई की बिजाई होने के बावजूद भी किसान भाइयों जर्मिनेशन का यहाँ किसी भी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिला। पूरे सीजन प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली, किसी तरह का ग्रोथ के अंदर कोई इशू नहीं आया। टिंडों की संख्या भी अच्छी खासी देखने को मिली। तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी है उसकी वजह से इस बार जो किसानों को अपने खेतों के अंदर जो नुकसान देखने को मिला वो नुकसान यहाँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। तो क्लाइमेट का जो इशू चेंज होने की वजह से जो पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जैसे बारिश की अगर बात करूँ तो बारिश भी सही समय पे नहीं हो रही, टेम्परेचर भी बढ़ता, उसकी वजह से जो इस बार किसानों के खेतों के अंदर नुकसान हुआ था वो नुकसान यहाँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला किसान भाइयों। दूसरी जो बात आ जाती है किसान भाइयों की रस चूसक कीटों की, तो लगभग इस बार सभी किसानों के, मैंने भी लगातार किसानों के खेतों के अंदर जाता रहा हूँ, सर्वे करता रहा हूँ, तो लगभग किसानों के खेतों के अंदर इस बार हरा तेला तो कंट्रोल में आया ही नहीं। सफ़ेद मक्खी ने भी अच्छा खासा उत्पाद है वो किसान कपास के खेतों के अंदर इस बार मचाया है। तो परंतु यहाँ किसान भाइयों पूरे सीजन सफ़ेद मक्खी, हरा तेला और जूं बिल्कुल ही कम देखने को मिला। यहाँ मैं कह सकता हूँ बिलो इटी वाला किसान भाइयों यहाँ देखने को मिला है किसान भाइयों। उसके साथ साथ अगर बात करूँ किसान भाइयों मैं गुलाबी सुंडी की, टिंडा गलन की समस्या की, तो वो भी यहाँ किसान भाइयों बिल्कुल ही देखने को नहीं मिली। लगातार खेतों की निगरानी है वो की जा रही है और किसी तरह का अभी तक इस खेत के अंदर ना तो गुलाबी सुंडी का कुछ है ना ही टिंडा गलन की समस्या यहाँ देखने को मिली। उसके साथ साथ अगर बात करें किसान भाइयों उर्वरक भी, कितनी खाद अभी तक इसके अंदर डाल दी गई है किसान भाइयों, तो रूटीन में जितना किसान जैसे आपके यूरिया के माध्यम से, DAP के माध्यम से, या फिर जो अन्य जो उर्वरक हैं किसान भाई उनके माध्यम से जो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की जो पूर्ति करते हैं, उसके मुकाबले में मैं कह सकता हूं किसान भाइयों यहाँ लगभग 60% तक कम फर्टिलाइजर इसके अंदर डाले गए। और कंडीशन आपके पीछे है किसान भाइयों, आपकी स्क्रीन पे वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हो भी बहुत ही मैं कह सकता हूँ भी लाजवाब कपास है वो यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। तो टिंडों की संख्या भी किसान भाइयों अच्छी खासी यहाँ देखने को मिल रही है। और जब आपको पैदावार के बारे में बताऊंगा तो आप किसान भाइयों बिल्कुल आप चौंक जाओगे एकदम से भी ऐसे कैसे हो सकता है इतनी कम चीज़ों के अंदर भी। उसके बाद में किसान भाइयों बात आ जाती है पानी की, तो पानी की बचत किसान भाइयों रूटीन में जैसे आप खुला पानी खेतों के अंदर देते हो उसके मुकाबले में यहाँ 50% कम पानी है वो यूज में किया गया किसान भाइयों। तो मैं कह सकता हूँ मतलब खर्चा आपका बिल्कुल यहाँ घटा दिया गया है। और पैदावार की बात करूँ किसान भाइयों उसको पूरा ऊपर के ऊपर बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में अगर बात करूँ किसान भाइयों उखेड़े की समस्या, क्योंकि इस बार हर किसान के खेत के अंदर मुझे ये लग रहा है भी गाँव के अंदर 10% खेत ऐसे होंगे जिनके अंदर उखेड़े की समस्या नहीं है। बाकी जितने भी खेत हैं किसान भाई 90% जो खेत बच गए उन सब के अंदर उखेड़े की समस्या अच्छी खासी देखने को मिल रही है। परंतु यहाँ किसान भाइयों अभी आपके स्क्रीन पे वीडियो चल रही है, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो भी अभी तक कपास पूरा हरा भरा खड़ा है।
यहाँ किसी भी पौधे के अंदर आपको उखेड़े की समस्या देखने को नहीं मिलेगा। तो उखेड़े की समस्या मैं मान सकता हूँ भी यहाँ मुझे सॉल्व होती दिख रही है किसान भाइयों। तो अब बात कर लेते हैं पैदावार की। तो किसान भाइयों इसकी अभी तक तीसरी चुवाई अभी चल रही है, 2 चुवाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर मैं बात करूं किसान भाइयों 2 चुगाई की टोटल पैदावार की 2 एकड़ के अंदर कितनी निकली, तो पहली जो चुगाई की गई थी किसान भाइयों उसके अंदर लगभग 4 क्विंटल और 11 केजी इसके अंदर कपास है वो निकला था। अगर मैं किसान भाइयों दूसरी चुगाई की बात करूं तो 13 क्विंटल और 45 किलो कपास यहाँ टोटल निकला है। और तीसरी जो चुगाई है किसान भाइयों वो आज खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं टोटल जोड़ की बात करूं तो लगभग किसान भाइयों तीसरी चुगाई के अंदर 7 क्विंटल क्रॉस कर जाएगा, 7 से 8 क्विंटल के बीच में रहने वाली है। अगर मैं बात करूं किसान भाइयों तीनों चुगाई का जोड़ की, तो पहली चुगाई के अंदर 4 क्विंटल निकला किसान भाई, ऊपर वाला आप छोड़ दीजिए, दूसरी चुगाई के अंदर 13 क्विंटल निकला। तो तीसरी चुगाई अभी खत्म होने वाली है, तो मुझे उम्मीद है अभी 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 क्विंटल हो जाए, अभी वो भी फिनिश हो जाएगा। तो लगभग अगर मैं मान सकता हूँ किसान भाइयों इसकी जो एवरेज रहने वाली है पूरे के पूरे 2 एकड़ की, तो वो किसान भाइयों आपकी 24 क्विंटल से लेकर 26-27 क्विंटल के बीच में रहने वाली है किसान भाइयों। और अगर पर एकड़ की बात करूं किसान भाइयों तो 12 क्विंटल प्लस इसके अंदर कॉटन है वो जाने वाला है, 12 हो जाए, 13 हो जाए। अगर मैं बात करूं किसान भाइयों साधारण खेतों के अंदर, जैसे आप अपने गांव की बात कर लीजिए, आप अपने तहसील की बात कर लीजिए, आप अपने ज़िले की बात कर लीजिए, तो ज़िले की अगर मैं गांव की एवरेज मानूं किसान भाइयों तो लगभग 4 से 5 क्विंटल है। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर एक किसान के लिए, भी कुछ किसानों के खेत के अंदर हो सकता है उन्होंने प्रॉपर केयर की हो, उनका कॉटन अच्छा है, तो उनकी लगभग जो एवरेज है वो 8 क्विंटल के आसपास मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ किसान भाइयों। परंतु यहाँ जो एवरेज है किसान भाइयों कम से कम 12 क्विंटल है, ज़्यादा से ज़्यादा 13 या 13.5 या 14 क्विंटल तक भी किसान भाइयों जाएगी। तो अब रिजल्ट आपके सामने है किसान भाइयों, बिल्कुल भी कम पानी के अंदर, कम खाद के अंदर, कम कीटनाशक के अंदर, और पैदावार किसान भाइयों रूटीन से आपकी मैं मान सकता हूँ अगर आपकी रूटीन में 8 क्विंटल आ रही है तो यहाँ किसान भाइयों आपकी लगभग मान लीजिए 12 क्विंटल भी जा रही है, तो रूटीन से 4 क्विंटल किसान भाइयों एक्स्ट्रा आ रही है। इससे ज़्यादा किसानों को और कुछ भी नहीं चाहिए। तो किसान भाइयों अगर आप भी आने वाले सीजन के अंदर कपास की हाईटेक खेती करना चाहते हो, आप भी चाहते हो भी मेरे खुद के खेत के अंदर भी 13, 14 या 15 क्विंटल तक कपास प्रति एकड़ के हिसाब से निकले, कम खर्चा मुझे करना पड़े, ज़्यादा मेरी पैदावार हो, तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन किसान भाइयों, जो नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है उस पर फ़ोन करके अपना रजिस्ट्रेशन आज ही करवा लीजिए, ताकि जब सीज़न शुरुआत हो, जब आगे सीज़न की शुरुआत होगी अगले साल कपास की, तो साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर आपसे कांटेक्ट करके आप साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर जोधपुर की जो टीम है उसके साथ जुड़कर आप अपने खुद के खेत के अंदर कपास की हाईटेक खेती कर पाओ और कपास की अच्छी पैदावार है वो आप ले पाओ, और हम सब लोग मिलजुल कर कपास को दोबारा से उत्तर भारत के अंदर रिवाइव कर पाएँ। और डेमो के बारे में और डिटेल से आप जानना चाहते हो, बड़ी बड़ी बातें तो मैंने किसान भाइयों आपको बता दी, फिर भी आपको लग रहा है भी हमें कुछ और बातें जाननी हैं, तो साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर की टीम का नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस नंबर पे आप फ़ोन कर जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप इस पे जानकारी हासिल है वो कर सकते हो। धन्यवाद।